बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद हरून भट्ट KP4 के न्यूज़ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए जानते हैं। जी मलक साहब, आप बताइएगा कि जो आजकल पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बुलंद तरीन सतह पर जो कीमत जा रही है, राय देंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, सबसे पहले मैं KP4 के न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इजहार ख्याल का एक मौका दिया है। बट साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो तो इस तरह होनी थी, क्योंकि बुनियादी तौर पे बात ये है, जब आप अपने मुल्क का सारा निज़ाम IMF के हवाले कर देंगे, आपके हाथ में कोई चीज़ मौजूद नहीं होगी। आप IMF के सामने मिफ्ता इस्माइल को जब भेजते हैं और वो लंबा लेट के वापस आ जाता है और आके बजाय के अवाम को रिलीफ देने के अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिराता है, तो फिर इसी तरह होना है। आप देख लें, आपने तो खैर रूस से पेट्रोल नहीं लिया। इमरान खान साहब जब कहते थे कि मैं रूस से 70% पैसे देकर और 30% डिस्काउंट पर गंदम और पेट्रोलियम मसनूआत ले लूँगा, तब तो पूरी कौम कहती थी कि जी हम इमरान खान के साथ हैं। लेकिन एक ग्रुप जो PDM के नाम से बना, उन्होंने कहा नहीं, हमें अमेरिका की ग़ुलामी चाहिए, हम खुददार और ख़ुद मुख्तार कौम नहीं बनना चाहते। तो वो जब फिर अमेरिका की आपने ग़ुलामी को इख्तियार किया और अपने फ़ैसले अमेरिका के हाथ में दे दिए, अपना सारा ख़जाना अमेरिका को दे दिया, कादियानी लॉबी को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया, यहूदी लॉबी को मुसल्लत कर लिया, तो फिर यही कुछ पाकिस्तान के साथ होना था, जो इस टाइम मिफ्ता इस्माइल, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने किया है पाकिस्तान के साथ। जो इस वक्त डॉलर की ऊंची उड़ान है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉलर की ऊंची उड़ान ये है कि आपके मुल्क में लग्जरी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रही हैं। ठीक है, आप गाड़ियों की मद में देख लें, उसके बाद आप फूड्स देख लें, इंटरनेशनल यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, बाहर से बिस्किट्स आ रहे हैं, हत्ता के लोगों के कुत्तों के लिए भी चीज़ें बाहर से आ रही हैं, बिस्किट्स इंपोर्टेड आ रहे हैं, फूड सप्लीमेंट बाहर से इतना आ रहा है जो कि जहर है, लेकिन लोग नहीं समझते। उसके अलावा मेकअप का सामान इतना आ रहा है। पाकिस्तानी कौम एक वाहिद कौम है, बड़ी माजरत के साथ मैं ये बात कहूँगा, पाकिस्तानी कौम हर चीज़ को ब्रांड के साथ रिलेट करते हैं। ये जी इम्पोर्टेड है, बड़े फ़ख्र से कहते हैं ये इम्पोर्टेड है। अपने मुल्क की इकॉनमी को अगर आपने डिज़ास्ट होने से बचाना है, उसको अपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है, खुदारा अपने मुल्क में अपनी मसनूआत ख़रीदें, अपनी मसनूआत के साथ अपना गुजारा करें। जब आप इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे और आपकी एक्सपोर्ट जो है वो उस रेशो से कम होगी जिस पे मुल्क में डॉलर आएगा, तो आपके साथ यही होना है। और बैरून मुल्क जो लोगों के इस टाइम मसासे हैं, मियाँ नवाज शरीफ के, आसिफ जरदारी के या किसी भी और सियासतदान के, उनको भी चाहिए यहाँ पे वापस लाएं, ना कि वहाँ पर अपने असासाजात को रख कर और पाकिस्तानी कौम को मज़ीद ग़ुलाम दर ग़ुलाम बनाते जाएं। जी मलक साहब, ये यूथिया किसको कहते हैं? ये यूथिया के बारे में आप बताएं। आप देखें जी, यूथिया से मुराद इस टाइम तो इमरान खान साहब की जमात के जो अफराद हैं उनको कहते हैं। इस टाइम ये डेफिनेशन इसकी बनाई गई है, लेकिन यूथिया की डेफिनेशन ये है कि आप देख लें, अहले सुन्नत यूथ फोर्स मौजूद है, अहले हदीस यूथ फोर्स मौजूद है, देवबंद यूथ फोर्स मौजूद है, मुस्लिम यूथ विंग मौजूद है, पीपल्स यूथ विंग मौजूद है, तमाम तर सियासी और मजहबी जमातों में यूथ फोर्स और यूथ विंग मौजूद है। इस तरह तो तमाम तर सियासी और मजहबी जमातों के यूथ विंग जो मौजूद हैं वो भी सभी यूथिये हुए। ये सिर्फ एक इस्लाह बनाई गई है। एक बात काटता हूँ, आजकल एक नाम बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है जिसको कहते हैं इमरान। हाँ जी, हाँ जी, इमरान कौन है? इमरान खान साहब के जो बहुत ज़्यादा करीबी, उनके समझ लें कि जो उनके बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, आजकल ये इस लिहाज से उनको तंजन कहा जाता है। लेकिन ये बड़ी बेशर्मी और डिटाई और बेगैरती की बात है कि सूरह आले इमरान, देखें जी, मुसलमानों के घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है, आप उसका नाम कोशिश करते हैं कि इस्लाम की रूह के मुताबिक रखा जाए। ठीक है, देखिए शौकत खानम के ठीक है, आपने इसके हवाले से वजाहत की, लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान का नाम चेंज करके लेके आ रहे हैं आगे, मैं उस पर भी आता हूँ। देखें, बुनियादी तौर पे शौकत खानम साहिबा, जो कि अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, शौकत खानम साहिबा एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती थी। शौकत खानम साहिबा ने अपना, जब उनका बेटा ये पैदा हुआ, उसका नाम इमरान रखा, जो इस्लाम की रूह के मुताबिक है। और गालिबन मेरा ख्याल है मूसा अलैहिस्सलाम के शायद वालिद साहब का नाम भी इमरान था। और कुरान मजीद की तीसरी सूरत जो है वो भी सूरह आले इमरान है। ये जो इमरानडू लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं खान साहब की नफ़रत में, उनको ये नहीं पता कि कुरान की मोहब्बत में देखें,
कि सूरह आल इमरान है, इमरान खान का नाम मिट जाएगा, इमरान खान का नाम फना होने वाला है, बाकी रहने वाला नहीं है। लेकिन कुरान मजीद की सूरह आल इमरान क़यामत तक हमारे दिलों में है, हाफ़िज़े कुरान लोगों के दिलों में है। कुरान पाक की सूरत का मजाक खुदारा ना उड़ाएं। मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद साहब का नाम इमरान था। कुरान पाक की इस सूरत में 200 आयात हैं, गालिबन 3500 तो कुछ अल्फाज हैं जो कि इन लोगों को पता ही नहीं है। ये सरासर तौहीन करते हैं और कुरान मजीद की तौहीन करते हैं। मैं किसी का यहाँ पे हाशिया बरदार या किसी का कोई इस टाइम सपोर्टर बन के बात नहीं, मैं एक न्यूट्रल सीयत से बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ उन लोगों को भी मैं ये बात कहूँगा जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को के पैरोकारों को जो फजलांडू टाइप का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो भी अपने आप को दुरुस्त कर लें। फजलुर रहमान का मतलब है अल्लाह का फ़ज़ल। जब रहमान के फ़ज़ल को आप इस तरह के नामों के साथ तबीर करेंगे तो फिर इंशाल्लाह मेरी बात याद रखिएगा, अल्लाह ना करे अज़ाब को आने से कौम पर कोई भी चीज़ जो है ना फिर रोक नहीं सकती। अपने कायदीन का नाम जो है मत बिगाड़ें, चाहे वो इमरान खान की पार्टी का बंदा है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का बंदा है, चाहे वो किसी भी जमात का बंदा है, कायदीन का नाम मत बिगाड़ें। क्यों? आपके घरों में ये बुनियादी लड़ाइयाँ, आज गली मोहल्ले में ये लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ यहीं से शुरू हुई है। कोई उसके लीडर को गाली दे, यहाँ पे कत्लेआम हो जाते हैं। मंडी बहुद्दीन का वाक़या पिछले दिनों एक बंदे ने किसी के बारे में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, उसने कहा ये मेरा लीडर है, तुमने इसके बारे में गलत अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए हैं, उसने उसको गोली मार दी। जी मलिक साहब, ये बताइएगा मुल्तान के जलसे में इमरान खान साहब ने जो मरीम सफदर के हवाले से बात की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, बुनियादी तौर पर बात ये है कि खान साहब ने जो बात कही है मरीम सफदर अवान के बारे में, उसको गलत राय लोगों की क्रिएट हुई है उस पर। खान साहब ने उसको एज ए बुज़ुर्ग ये बात कही है कि देखो कोई भी मशरक़ी औरत जो है वो अपने खामद के सामने बार बार किसी का तज़किरा करेगी तो उसके खामद को ये बात नागवार गुजरेगी। तो खान साहब को ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगी। देखें, खान साहब की भी शादीशुदा हैं, खान साहब की भी मिसेज हैं। अगर बड़े जलसे में खान साहब का बार बार कोई औरत नाम लेगी, खान साहब का भी घर ख़राब होने का खदशा है। खान साहब भी इस चीज़ से जो है थोड़े से खौफजदा थे। इस वजह से खान साहब ने बीबी सफदर अवान को ये बात समझाई है कि मेरा नाम बार बार अपने जलसों में ना लिया करो। वैसे साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे कह दे कि साबिक वज़ीर आज़म ने ये किया, ये ना कहे कि इमरान खान ने किया। और मरीम सफदर अवान की भी तमाम तकारीर तकरीबन जो हैं अलिफ से लेकर ये तक, शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे बेस करती है कि जी खान साहब ये, खान साहब वो। भाई आप अपनी बात बताएं, आपने क्या किया है, आपने कौम को कौन सा तोहफ़ा दिया है, कौन से आपको सुरखाब के पर लगे हुए हैं, कौन सा आपने पेट्रोल सस्ता कर दिया, डीजल सस्ता कर दिया। आपके इसी शहर गुजरांवाला की बात है, आप अखबार उठा के देख लें 25 तारीख की, 100 रुपये किलो आटा सेल हुआ है। आटा 20 किलो का जो थैला है वो 2000 से ऊपर चला गया है। मुर्गी की कीमत देख लें, 450 को क्रॉस कर रही है इस टाइम। आप क्या समझते हैं, गरीब आदमी जो है वो तो बेचारा मजबूर है। और उसके अलावा आप परसों का वाक़या देख लें, कसूर में एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, 15 साल की बच्ची है, उसके वालिद के सामने उसके साथ डाकुओं ने ज़्यादती की है। पाकिस्तान की ये सूरत हाल है। आप खान साहब की बातों को रो रहे हैं। मैं कहता हूँ इनको हुकूमत करनी नहीं आती। अगर करनी नहीं थी आती तो यहाँ पे आए क्या करने हैं। हमजा शहबाज बिल्कुल फ्लॉप, आज तक सूबाई असम्बली की कबीना ही नहीं बन सकी। और जो कबीना वफाक में नहीं है उस कबीना को आप देख लें, किसी काम की निकम्मी कबीना। 4.5 लाख रुपए का हज होता था खान साहब के दौर में, इस टाइम कहाँ पे जा रहा है, 3-3 लाख रुपया, 4-4 लाख रुपया ऊपर कर दिया। खुदा का खौफ करें, अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को हदायत दे। अगर इनके नसीबे में हदायत नहीं है, खुदा इनको अपने पास बुला ले। अल्लाह की कसम, इस टाइम लोग झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं दे रहे हैं इन लोगों को। इनको पता ही नहीं है हुक्मरानी कैसे करते हैं, इनको पता ही नहीं है मुल्क कैसे चलते हैं। ये आए थे डॉलर सस्ता करने, ये आए थे पेट्रोल सस्ता करने, ये आए थे महंगाई को कम करने। कहाँ गया महंगाई मकाओ मार्च, कहाँ गई सस्ती बिजली, सस्ता पानी, सस्ती पेट्रोल, सस्ता डीजल, कहाँ गया सब कुछ? सिर्फ हवाई बातें हैं। जो हुकूमत में होता है ना, उसको यही होता है कि यार ये सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं है। लेकिन दर हकीकत सारे मामला जो है ना, वो लोगों को सब पता है कि क्या महंगाई है, क्या सस्ता है, क्या महंगा है। इनको तो यही लग रहा है ना कि ये महंगा नहीं है। आवाम से पूछें। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं पेट्रोल इस टाइम जो है मेरी पहुँच से बाहर है। मैं नहीं उस टाइम पेट्रोल अफोर्ड कर सकता जो इसका रेट है। और आगे से मज़ीद डराया गया है। परसों एक MPA की मैं बात सुन रहा था गुजरांवाला से ही, वो कह रहे थे कि पेट्रोल तो 50 रुपये लीटर ऊपर जाना, सिर्फ 30 रुपये लीटर इस टाइम करके थोड़ा सा आवाम को एतमाद में लेंगे। 20 रुपये लीटर आइंदा हम जो है 15-20 दिन बाद इसको जो है वो इसकी प्राइस रेस करेंगे। और इसके साथ ही हम KP4 के न्यूज़ में मोहम्मद हारून भट्ट आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहता है।
पाकिस्तान जिंदाबाद।